वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं फिर से एफआईआर के टॉपिक पर, जहां पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर में हम बात करेंगे कि आज की एफआईआर जो है उसमें कौन कौन से एफआईआर के इंपॉर्टेंस क्या है। तो पिछले में मेरे वीडियो में डिस्कस किया था, एफआईआर के बारे में बताया था कि एफआईआर होता क्या है, क्यों जरूरत है हमें एफआईआर का। उसके बाद कितनी तरह के एफआईआर होते हैं, काउंटर एफआईआर, जनरल एफआईआर, जीरो एफआईआर, म्यूचुअल एफआईआर, सारा चीज मैंने डिस्कस करा था। एफआईआर से रिलेटेड एक फर्स्ट वीडियो मैंने बना कर रखा है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक है, आप लास्ट में भी देख सकते हो, वो चीज को देख लीजिए। आज हम बात करेंगे बेसिकली एफआईआर के बारे में, जहां पर आप जानोगे कि एफआईआर में जो होते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्यों है। ओके, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर स्टेप क्या होता है पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल करने को लेकर के, और एफआईआर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप देते हो, वो सारा चीज मैं यहाँ बताऊंगा। इसको बताने के पीछे का रीजन क्या है, ताकि आप जो है आपके समक्ष जो वो सारे जानकारी खुलकर सामने आए जो कि आपके साथ हाइड रखे हुए हैं, लोग आपको जनरली बताते नहीं है। पुलिस ऑफिसर का खुद ही एक ड्यूटी होता है कि सारे इंफॉर्मेशन आपको दे बताए, लेकिन आपके साथ मैं हूँ यहाँ पर आपको जानकारी देने के लिए। अगर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो हमारे वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो डेफिनेटली मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होंगे फ्यूचर में जब एफआईआर दर्ज करने जा रहे हो तो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की एफआईआर एक थोड़ा सा चीज फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि एफआईआर होता क्या है। एफआईआर का सिंपल सा एक उसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जहां पे आप कोई भी क्राइम का सबसे पहले आप सूचना देते हो पहला पुलिस वालों को। ओके ना, कोई भी क्राइम का कहाँ पे घटित हुआ उसके बारे में, एक क्रिमिनल आपके साथ कोई गलत करता है उसके बिहेवियर के बारे में, उस एक्ट के बारे में आप बताते हो। ओके ना, उसके बाद जो है आप क्या आपके कैसे कैसे इंसिडेंट आपके साथ हुआ है वो आप इंफॉर्मेशन देते हो। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको सीरियस नेचर ऑफ क्राइम कहते हैं, ठीक है, संज्ञेय अपराध कहते हैं, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हो पुलिस ऑफिसर को। और एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेने बोलते हो पुलिस ऑफिसर को कि आप कंप्लेन करते हो कि आपके साथ गलत हुआ है, तो एक एफआईआर के माध्यम से आप पुलिस ऑफिसर को आप रिक्वेस्ट करते हो कि आपके खिलाफ जो अगेंस्ट में आपके साथ जो गलत हुआ है तो उसके बचाव के लिए, आपको न्याय के लिए एक प्रॉपर स्टेप ले पुलिस ऑफिसर। इस चीज के लिए एफआईआर दर्ज करते हो, जहां पे इंफॉर्मेशन अबाउट दी क्रिमिनल्स ऑफेंसेस के बारे में यहाँ पे जानकारी देते हैं। ओके, आगे मैं स्टेप टू स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर क्या है। देखिए एफआईआर में क्या होता है कि एफआईआर में एक गैदर इंफॉर्मेशन होता है अबाउट दी ऑफेंसेस क्रिमिनल्स के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि एफआईआर दर्ज करते हैं तो आप एक अपराधी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन, और जो भी विक्टिम होती है, विक्टिम होता है, इंफॉर्मेंट होता है, उसके बारे में भी आपको वहां पे इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। तो ये सारी चीजें आपको एफआईआर में देखने को मिलता है। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आप जो होता है कंप्लेन करते हो, और ये कंप्लेन जो होता है रिटन, ओरल, आप कॉल के माध्यम से, ऑनलाइन सुविधा है, वो सारी चीज आप कर सकते हो, ठीक है। जहां पर एक रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा उस एफआईआर में, उस अबाउट दी इंसिडेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में आपको वहां पे पूरा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा एफआईआर के बारे में। ओके ना, उसके बाद एक सारा रिकॉर्ड पुलिस ऑफिसर उस चीज को रिकॉर्ड करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। ओके ना, तो सारा रिकॉर्ड वहां पर रखता है एफआईआर में, जहां फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम के बारे में, क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में। ओके, उसके बाद ये हेल्प करता है जुडिशियल ऑफिसर को, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपके मैटर को सुनता कौन है, एक जुडिशियल ऑफिसर ही सुनता है आफ्टर कंप्लीट आफ्टर लॉज ऑफ एफआईआर। जैसे एफआईआर लॉज होता है तो आपके जो मैटर को अल्टीमेटली सुनता कौन, एक जुडिशियल ऑफिसर, जज ही सुनते हैं। तो ये जज को भी एक आसान हो जाता है क्राइम के बारे में जानना। एक गैदर इंफॉर्मेशन आपको एक पन्नों में आपको मिल जा रहा है, 2-3 पेज में, 4-5 में, जितना भी आपके पास एफआईआर में कंटेंट होता है, तो एक इंफॉर्मेशन एक पेज के माध्यम से मिलता है जो जुडिशियल ऑफिसर को जानने में मदद करता है कि कौन सा क्राइम कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, किसने किया, ठीक है, कौन कौन सा एलिगेशन है, कौन सा एक्ट है लीगल है, कौन कौन सा सेक्शन इसके अगेंस्ट में लगाया गया है। तो सारा इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा एफआईआर के अंदर में। ओके ना,
तो चलिए अभी आप आगे बात करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। और इससे रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए आप हमसे कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप उससे जुड़ सकते हैं हमसे और डायरेक्टली आप बात भी कर सकते हैं आप हमसे, ठीक है, चैट के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक इस प्रॉपर स्टेप क्या होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है एफआईआर फाइल करने का, ठीक है, वो पुलिस स्टेशन को लेकर के। तो चलिए मैं आप सबों को बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको यहाँ पे ये जानना है कि फर्स्ट स्टेप जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वहां पर आपको जानना है और एवरीथिंग, हर चीज को आपको बताना है पुलिस ऑफिसर को अबाउट द सिचुएशन ऑफ द क्राइम के बारे में। दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि आपको पुलिस ऑफिसर को आपको बताना है अबाउट द सिचुएशन को वर्बली ओरली बताना है, जैसे कि क्या होगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है, किस तरह का ऑफेंस हुआ है, उसके बाद फिंगर किस तरह से मारपीट आपके साथ हुआ है, तो वो चीज आपको सारा चीज आपको बताना है पुलिस ऑफिसर को ओरली, वर्बली आपको बताना है वो सब चीज, ओके ना। थर्ड स्टेप जो आपके पास पुलिस ऑफिसर के पास ये करना है कि यू इफ यू टेल द पुलिस ऑफिसर समथिंग अबाउट द वर्बली, जब करोगे तो जब आप पुलिस ऑफिसर को सच चीज वर्बली जब बता रहे हो, ठीक है ना, हर चीज जब को बोल कर बता रहे हो, तो पुलिस ऑफिसर को सारा चीज को क्या करना है, वो सारा चीज को रिकॉर्ड करना है, ये जरूरी है पुलिस ऑफिसर को। और जनरल जो डायरी होगा पुलिस ऑफिसर को वहां वो सारा चीज डायरी में वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। चौथा जो है आपको जानना है कि ये जो है आपके पास यू मस्ट ब्रिंग 2 कॉपीज विथ, ठीक है, इफ यू फाइलिंग अ रिटन कंप्लेंट, तो आपको 2 कॉपी आपके पास होना चाहिए। एक कॉपी जो आप क्या करोगे, एक कॉपी दोगे किसको, एक वन विल बी गिवन टू द ड्यूटी ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर जो होगा वो आपको क्या करेगा, एक आपको रिटर्न करेगा, एक खुद पास रखेगा। तो एफआईआर का कॉपी जो आपको मिलेगा वो एक खुद रखेगा पुलिस ऑफिसर, एक आपको देगा, ओके ना। फोर्थ स्टेप जो आपके पास साथ में होने वाला है वो क्या है कि स्टेप 5 आफ्टर सबमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप सबमिट किए तो पुलिस ऑफिसर सारा चीज का डिटेल का रिव्यू वहां पे वो चेक करेगा, ठीक है, बात को समझ गए। दूसरा है किसी स्टेप क्या है कि you will then read information that police have record, तो आपको जो है सारा इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जो पुलिस ऑफिसर जो रिकॉर्ड किया है वो आप पढ़ सकते हो। अगर लग रहा है कि कोई चीज छूट गया तो ऐड कर सकते हो, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया पुलिस तो उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको रीड करना इंफॉर्मेशन को जरूरी है, पुलिस ऑफिसर जो रिकॉर्ड किया है उसको। उसके बाद 7 नंबर में क्या करना है, आपको साइन भी करना है कि आपने जो रिकॉर्ड किया है पुलिस ऑफिसर जो इंफॉर्मेशन वो आपको मस्ट यह है कि जरूरी है, यू मस्ट साइन द एफआईआर आफ्टर द पुलिस हैव रिकॉर्डेड द इंफॉर्मेशन, ओके। उसकी बात करना 8 नंबर तक है कि ओनली साइन द रिपोर्ट एंड डबल चेकिंग, तो आपको चेकिंग भी करवा सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर मैच द इंफॉर्मेशन और प्रोवाइडेड, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दी हो पुलिस ऑफिसर को वो मैच कर रहा है कि वो भी आप चेक करवा सकते हो। लास्ट नंबर में आता है कि यू विल बी गिवन अ फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर, तो आपको और एफआईआर नंबर, तो इसके बाद आपको फ्री में वो कॉपी दिया जाएगा एफआईआर का। उसके अलावा किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लेना होता है। तो आप पुलिस इस चीज को लोग नहीं मांगते फ्री एफआईआर और कॉपी, तो पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी होता है कि वो फ्री में आपको वो एफआईआर कॉपी दे। साथ ही आपको नंबर भी आपको मिलेगा एफआईआर का, जिसमें एक एफआईआर नंबर भी होता है, उसके माध्यम से आप केस पता कर सकते हो कि कौन सा केस कहां पे हुआ है। तो डेट ऑफ द एफआईआर, तो कब उसका डेट एफआईआर का हुआ है वो भी आप देखोगे। उसके बाद नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो कौन सा पुलिस स्टेशन में आप की है सारा चीज। तो बेसिकली 9 स्टेप जो है आपको यहाँ पे करना है, ओके ना, जो कि मैं आपको बताया है जो प्रोसेस है इस चीज को आपको पता होना चाहिए। तो एफआईआर दर्ज कराने से पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको अब ये बताता हूं कि एफआईआर में क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पर मेंशन होना चाहिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। और ये चीज आप जब एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हो तो इन चीजों को आप ध्यान जरूर रखें, ये आपके एक जनरल इंफॉर्मेशन है। तो एफआईआर दर्ज तो हो जाता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी मेंशन इन द एफआईआर, तो एफआईआर में ये चीज इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पे आप जानने वाले हो कि वेदर इंफॉर्मेशन इज आई विटनेस, तो जो इंफॉर्मेशन आपने दिया है उसका आई विटनेस है या नहीं ऐसा, और एविडेंस ऑब्टेन थ्रू हियरसे एविडेंस, तो वो चीज जो है
एविडेंस, हियर से एविडेंस है कि नहीं, तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो आपने क्राइम का नेचर को आप बता रहे हो, ठीक है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का वो नेचर होना चाहिए, वो क्राइम, ठीक है, जो कि अभी बताया मैंने। उसके बाद एक्यूज्ड पर्सन नेम, तो एक्यूज्ड पर्सन का नाम क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद कंप्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन, तो आपको पूरा विस्तार से उसके बारे में आपको बताना है। इंटायर फिजिकल डिस्क्रिप्शन, तो उसका फिजिकली वो कैसा दिखता भी है, कैसा है, वो आपको सारा चीज उस एक्यूज्ड पर्सन के बारे में बताना है, नाम के साथ सारा उसके बारे में जो आप जानते हो। और विक्टिम का नाम क्या है, ठीक है, उसका आइडेंटिफाई क्या आपको करना है। विक्टिम हो सकता है, विक्टिम का नाम बताना है, उसका आइडेंटिटी के बारे में बताना है, ओके। उसके बाद ऑक्यूरेंस, कहां ये घटना हुआ, कब हुआ था, डेट, कब डेट को हुआ था, किस टाइम को हुआ था, ये आपको वहां बताना पड़ेगा। फिर लोकेशन क्या था क्राइम का, वो भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा, ओके ना। उसके बाद जो है आपको स्पेसिफिक रीजन, तो उसके बाद रीजन क्या था कि क्राइम करने के पीछे का रीजन क्या था। तो इफ द क्राइम वाज कमिटेड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, तो जो क्राइम हुआ है उसका मेन रीजन क्या था, ये भी आपको इस चीज बताना है। उसका हाउ द क्राइम द प्रिपेयर, तो कैसे क्राइम को प्रिपेयर किया गया क्राइम को कमिट करने के लिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर एंड ऑकरेंस ऑफ द क्राइम, वो सारा चीज आपको बताना पड़ेगा। उसका नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्राइम विटनेस, तो जो विटनेसेस वहां पर देखिए इस क्राइम को होते हुए, तो उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे क्या करें, मेंशन एफआईआर में होगा, ये सारा चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एफआईआर दर्ज करवाने से पहले ये सब चीज एक बार जान लो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के माध्यम से आप जाने कि एफआईआर का इंपॉर्टेंस क्या है और एफआईआर को फाइल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही आपको ये जाने कि एफआईआर में क्या कौन सा इंफॉर्मेशन वहां पे एकदम मैंडेटरी है वहां पर, ओके। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एफआईआर के बाद क्या प्रोसेस होता है, ओके ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जुड़िए हमारे साथ विजडम अपलोड के साथ, ठीक है। हमारा नाम कविश से आप सब जानते हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।